हेलो डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 का हिंदी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कर्मवीर, जो एक कविता है। इनके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्हें हरिऔध भी कहा जाता है। तो आज इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं और इसका फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए तो इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के बारे में, ठीक है ना। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि कर्म के प्रति, ठीक है ना, जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है कर्मवीर, ठीक है ना। इसका क्या नाम है? कर्मवीर। कर्मवीर का मतलब ही होता है अपने कर्मों में वीर। किसमें वीर? तो अपने कर्मों में वीर, उसी को हम लोग बोलते हैं कर्मवीर। अब कहता है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करता है। यानी जैसा आप कर्म करेंगे, ठीक है ना, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको क्या मिलेगा? उस तरीके का फल मिलेगा। यानी यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलेगा, यदि आप बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। आगे बढ़िए तो कहता है कि बाधाएं व्यक्तित्व को निरखने का कार्य करती है। यानी आपके जीवन में बाधा आता है, कठिनाई आता है, तो ये आपको जीवन को, यानी आपके व्यक्तित्व को, आपके अंदर जो भी व्यक्तित्व है उसको ये और ज्यादा निखारेगा। यानी आपने सुना होगा कि एक दिन दुख आया है तो एक दिन सुख भी आएगा। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। यानी ये जो बाधा उन व्यक्तियों के पास आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं बाधा भीमराव अंबेडकर के पास भी आया था उनकी जाति को लेकर के, लेकिन उसने अपने जाति को न देखते हुए अपने पढ़ाई को आगे की ओर अग्रसर किया और उन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, यानी संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से हम लोगों को भी अपने कर्म में विश्वास रखने चाहिए, हमें हमेशा अपने कर्म को करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग कविता को देखते हैं और कविता के पढ़ते और उसे समझते हैं। जैसे कविता के फर्स्ट लाइन में हम लोगों को कहा गया है, देखिए यहां से, देख कर बाधा विविध बहुत विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। यानी कहता है ये लाइन कि कभी बाधा, यानी बहुत सारे बाधाओं को देखकर तुम कभी भी डरो नहीं, उनको देखकर कभी भी तुम घबराओ नहीं। रह भरोसे भाग्य की, यानी कहते हैं वे भाग्य के भरोसे रहकर दुख नहीं भोगते और पछताते भी नहीं हैं। ऐसे लोग को कर्मवीर कहा जाता है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? कर्मवीर कहा जाता है। जो बाधा को देखकर, जो अपने दुख को देखकर कभी नहीं घबराते हैं और उससे पछताते हैं, तो ऐसे लोगों को कर्मवीर कहा जाता है। सेकंड लाइन में यहाँ पे कहा है, सेकंड पॉइंट में, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। कहता है काम कितना भी हार्ड क्यों न हो, कितना भी कठिन क्यों न हो, लेकिन कभी भी उसे उबाऊ नहीं होना चाहिए, उसे अकुताना नहीं चाहिए। भीड़ में कभी भी वीर अपनी चंचलता को या अपनी पराक्रम को नहीं दिखाते हैं और ऐसे व्यक्ति को कर्मवीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे व्यक्ति को कर्मवीर कहा जाता है। थर्ड यहाँ पे लाइन है, थर्ड लाइन में कहा गया है, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वही मिले फले फूले। इसका मतलब समझो कि यदि व्यक्ति ये सारे कार्य को देख करके या ये सारे चीज को देख करके कभी घबराते नहीं, कभी वे अपने आन यानी प्रतिज्ञा से भी बुरे दिन, ऐसे व्यक्ति यानी कर्मवीर व्यक्ति अपने बुरे दिन भी उसे अपने अच्छे दिन में बदल लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति सभी जगह आपको देखेंगे, सभी काल में देखेंगे, सभी समय में हमेशा फले फूले यानी सबसे अच्छे व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को कर्मवीर कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कर्मवीर का मतलब क्या होगा। कर्मवीर किसे कहेंगे? जिनके पास ये सारे चीज हैं। चलते हैं सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन में कहा है,
आज करना है जिसे करते, आज करना है जिसे करते हैं वो, ठीक है ना। आज करना है जिसे करते हैं उसे, करते उसे हैं आज ही, ठीक है, करते उसे हैं आज ही। फिर आगे इसी में कहा है, ठीक है ना, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। इसका मतलब समझिए क्या कहता है, कहता है कि जो कुछ भी करना है, ठीक है ना, जो कुछ भी करना है काम, वो अभी की अभी, आज के आज ही कर्मवीर लोग कर लेते हैं। जो वे सोचते हैं उसे कुछ देर नहीं करते, और उसे करने में वो कभी भी समय का इंतजार नहीं करते। वे जो कुछ भी करते हैं, वो जो कुछ भी सोचते हैं वे सभी कर दिखाते हैं, और ऐसे व्यक्ति कर्मवीर कहलाते हैं, यानी अपने कर्मों में वीर, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे ये लाइन कहते हैं, मानते जी की हैं, मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। यानी कहने का मतलब है मानते हैं अपने जी की, यानी मानते कहने का मतलब कोई भी चीज अपने मन को सुनते हैं, कोई भी चीज अपने मन से वो सुनते हैं, न कि दूसरे से वो सुनते हैं, ठीक है ना। सभी चीज अपने मन को सुनते हैं, और जो कहते हैं लोग उन सभी को वो सुन लेते हैं। जो लोग कहते हैं उन सभी को वो सुन लेते हैं, और हमेशा मदद करते हैं इस जगत में सभी लोगों को, और ऐसे व्यक्ति कर्मवीर होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति कर्मवीर होते हैं। फिर यहाँ पे यह स्टेप में कहता है, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। यानी कहता है इसका मतलब कि ऐसे लोग वही होते हैं, ऐसे लोग वही होते हैं जो उनका मन कहता है, और सदैव वो किसी की बात नहीं सुनते, और कभी किसी दूसरे की मतलब मुंह तकते कहने का मतलब किसी के वे बात में नहीं पड़ते, या किसी के वे सहारा में नहीं पड़ते, और कोई भी ऐसा काम हो जिसे वे कर नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति कर्मवीर होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्मवीर होते, यानी कोई भी ऐसा आज तक काम नहीं बना जो कर्मवीर लोग नहीं कर सके, और ऐसे व्यक्ति ही कर्मवीर होंगे जो अपने कामों को, जो अपने मन की, जो किसी से कहे बिना या जो सोचते नहीं, ऐसे व्यक्ति कर्मवीर होते। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में कहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बोला है, जो कभी अपने समय को, जो कभी अपने समय को यो बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। यानी यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब समझिए तो ये कहता है कि जो कभी अपने समय को यो बिताते हैं नहीं, यानी इसका मतलब है जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ में नहीं जाने देता है, अपने समय का सदुपयोग करता है और काम करने की जगह कभी बातें नहीं बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति कर्मवीर होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्मवीर होते हैं जो अपने समय को सही समय से उपयोग करते हैं, बात कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं काम करने की जगह पे। ये नहीं कि काम करने की जगह पे ज़्यादा बात बनाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति कर्मवीर नहीं होंगे, ऐसे व्यक्ति कर्मवीर नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप काम करने की जगह बात करोगे तो आपका काम रुक जाएगा, और आपका काम रुक जाएगा तो आपकी सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है ना, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे इस लाइन में क्या कहा है, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। यानी कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी कार्य को करने में आजकल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे, आज ये काम नहीं करेंगे कल कर लेंगे, तो ऐसे करते हुए जो व्यक्ति दिन गवाता नहीं है, और कभी भी जो उन्हें परिश्रम करने में कभी भी वो अपने मन को, अपने जी को, अपने शरीर को या अपने आप को नहीं चुराते हैं, और ऐसे व्यक्ति कर्मवीर होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कर्मवीर कहते हैं। आगे बढ़िए तो इस लाइन में कहता है, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए,
बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। यानी इसका मतलब समझिए तो यह कहता है ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो उनसे नहीं होता है, ऐसा कोई काम नहीं है जो उनसे नहीं होता है। वे समाज में स्वयं उदाहरण बन जाते हैं, वे समाज में स्वयं औरों के लिए एक नमूना बन जाते हैं, औरों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को कर्मवीर कहते हैं। एक सॉन्ग भी है, रहो कर्म में वीर रहो धर्म में वीर, आपने सुना होगा, जो यूपीएससी का मोटिवेशन है। तो आप देखिए, रहो कर्म में वीर, यानी हमेशा अपने कर्म पर विश्वास रखिए। तो ये चीज कर्मवीर में पढ़ाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में कहता है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, यानी जो चिलचिलाती धूप है उसको क्या बना देवे, वो चांदनी बना देवे। काम पड़ने पर करे जो शेरों का भी सामना। कहने का इसका क्या मतलब है, जो चिलचिलाती धूप है उसके लिए चांदनी बन जाती है, किसके लिए, तो कर्मवीर के लिए। और कभी भी यानी जब समय पड़े तो वह शेर से भी सामना कर लेते हैं, यानी शेर को भी वो हरा देते हैं। ऐसे व्यक्ति को कर्मवीर कहा जाता है, यानी अपने कर्म को कर करके शेर को भी हरा दे, सूर्य की रोशनी को भी चांदनी बना दे, ऐसे व्यक्ति को कर्मवीर कहते हैं। आगे बढ़िए तो कहता है, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठाना। इसका मतलब समझिए तो कहता है कि जो व्यक्ति हंस हंस के, लोहे का चना का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि लोहा चबाना, ठीक है ना, जो व्यक्ति हंस हंस के दुखों का बोझ या दुखों का मोटरी या कुछ समय का जो उन्हें क्या कर सकते हैं, कुछ समय का जो उन्हें कठिनाइयां होती है या कुछ समय के लिए वो परेशान रहते हैं, तो उसको भी वो हंस हंस के जी लेते हैं। है कठिन कुछ भी नहीं, और उनके लिए इस दुनिया में कठिन कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन में यह ठान लिया है कि हमें ये परीक्षा पास करना है और अच्छे रैंक से पास करना है, तो वो उनके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति कर्मवीर होते हैं। आगे बढ़िए तो कहते हैं यहाँ पे, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। कहता है कितनी भी दूरी क्यों न हो, कितनी भी दूरी क्यों न हो, वे चलते चलते कभी थकते नहीं। यानी आपके जीवन में कभी भी आपको पढ़ने में कितनी भी टाइम क्यों न लगे, आप उससे पढ़ने के लिए कभी मत थकिए। कौन सी गांठ है, यानी वो कौन सी एग्जाम है। यदि आप अपने ऊपर देखिए, एक विद्यार्थी के लिए देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं वो कौन सी एग्जाम है जिसे हम पास कर सकते नहीं। यदि मेरे अंदर लगन है, मेरे अंदर मेहनत करने की क्षमता है, तो हम उस चीज को अवश्य कर सकते हैं। और यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर्मवीर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है, काम को, ठीक है ना, काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूलकर मुंह मोड़ते। इसका मतलब समझिए तो कहता है काम को शुरू करके ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, और ऐसे जो नहीं छोड़ते हैं वही कर्मवीर होते हैं। सामना करते हैं उस चीज को, और कभी भी वह भूल कर भी, यानी अपने याददाश्त को भी खोकर वो कभी उस काम को करने से मुंह नहीं मोड़ते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कर्मवीर होते हैं। आगे बढ़िए तो कहता है, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। इसका मतलब समझिए, जो गगन के फूल बातों से, यानी जो गगन के फूल कहने का मतलब जो हवा में बात नहीं करते हैं, और जो झूठों का, वृथा कहने का मतलब झूठों का या बेकार का फूल नहीं तोड़ते हैं, यानी बेकार का बात नहीं बोलते हैं। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, और वो कभी, ठीक है ना, वो कभी भी
अपने काम को भूलकर और अपने संपदा को छोड़कर, अपने पर्वतों को टकराकर, ये सारे चीजों से वो मुंह नहीं मोड़ते, ऐसे व्यक्ति कर्मवीर होते। आगे बढ़िए तो कहता है बन गया हीरा उन्हीं के हाथों से है कारवान। कारवान नहीं होगा, कार्बन होगा, ठीक है ना। आप समझिए यहाँ पे बन गया हीरा उन्हीं के हाथों से कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। यानी इसका मतलब समझिए, कहता है कि जो हीरा है वैसे व्यक्ति कार्बन से ही प्राप्त करते हैं जो कर्म में वीर होते हैं। यानी कार्बन को भी वो हीरा बना देते हैं, कांच को भी वो उज्जवल रतन, उज्जवल कहने का मतलब बहुत कीमती धातु बना देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कर्मवीर कहे जाते हैं, ठीक है ना। यानी अपने कर्म से अच्छे को, बुरे को भी अच्छे कर दिया और अच्छे से अच्छे को भी और भी अच्छा कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति कर्मवीर होते हैं। अगला है पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। कहने का मतलब कितना भी पर्वत जैसा मुश्किलें क्यों न हो उनके जीवन में, ऐसे व्यक्ति उन्हें क्या बना देते हैं, अपने जीवन की राह बना देते हैं। सैकड़ों मरुभूमि यानी जो भी आपके जीवन में सुखी हुई पल रहा है या सुखी हुई जीवन रहा है, उसमें वे सदा निर्भर देते हैं, नदी बहा देते हैं। इसका मतलब वो खुशहाली ला देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहे जाते हैं, कर्मवीर कहे जाते हैं। नेक्स्ट है गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं वे। इसका मतलब समझिए, तो ये कहता है जो समुद्र के गर्भ में, ठीक है ना, जो समुद्र के गर्भ में भी जहाज चला देते हैं, कहने का मतलब वहां पे, ठीक है ना, वहां पे जैसे कि आपने समुद्र में देखा ना बहुत सारे पानी होते हैं, फिर भी उसमें हम लोगों के माइंड से, यानी बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों के माइंड से क्या किए जाते हैं, जहाज चलाए जाते हैं। जंगलों में भी, ठीक है ना, जंगलों में भी वे खुशहाली के पल गा देते हैं, महामंगल रचा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कर्मवीर होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति कर्मवीर होते हैं। नेक्स्ट है भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। इसका मतलब समझिए, तो कहता है कि उन्होंने बता दिया कि नभ से तल तक के क्या क्या चीज है, यानी जमीन से आकाश तक क्या क्या चीज है, कैसे कैसे ये सारे काम करते हैं। जैसे आपने वायुयान को देखा होगा चलते उड़ते हुए हवा में, और आप जमीन पर चलते हुए देखा होगा मोटर कारों को। तो ये सारे वैसे व्यक्ति बता सकते हैं जो अपने कर्म में भी रहें और हमेशा वे अपने कर्म को करते हैं। उन्होंने निकाली तार की सारी क्रिया, और वे सारे बता चुके हम लोगों को कि एक दूसरे से संपर्क, तार का मतलब यहाँ पे क्या होगा, संचार का माध्यम। तार का मतलब क्या होगा, संचार का माध्यम, यानी एक दूसरे से मिलने की क्रिया। जैसे कहने का मतलब अभी हम आपसे वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं, तो ये सारे चीज ऐसे व्यक्ति निकालते हैं जो कर्म में वीर होते हैं। आगे बढ़िए तो कहता है कार्य स्थल को वे कभी नहीं पूछते, वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहां। यानी इसका मतलब समझिए, तो ये कहता है यहाँ पे कि जो भी कार्य स्थल पे, जैसे आपने सुना होगा फौजी को, ठीक है ना, फौजी को बॉर्डर पे भेजा जाता है, तो वे फौजी ये नहीं पूछते हैं कि हमें जहां भेजा जा रहा है वहां पे मेरी जान की खतरा है या नहीं। तो ऐसे व्यक्ति, ठीक है ना, जहां भी उसे भेजा जाए कार्य स्थल को, वो कभी नहीं पूछते हैं, और जो भी उनसे कहा जाता है उसको वो कर दिखाते हैं। जो असंभव होता है उससे वो संभव कर देते हैं उस जगह पे जहां उन्हें लगाया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति कर्मवीर होते हैं। नेक्स्ट है, वो कहता है उलझने आकर उन्हें पड़ती है, जितनी ही जहां वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। इसका मतलब समझिए, तो कहता है कि जहां उन्हें अधिक उलझन दिखती है, वहां वे अपने कार्य को और भी
अधिक उत्साह से करते हैं और भी लगन से करते हैं और भी वो मन से करते हैं, वही व्यक्ति कर्मवीर होते हैं। नेक्स्ट है, कहता है डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। इसका मतलब समझिए, कहता है कि जो उनके विरोधी व्यक्ति हैं या जो उनके कार्य के विरोध में खड़े हैं, उनको ही वे अपने कर्म के मार्ग से उसे हटा देते हैं और उनके ही जो विरोधी हैं उनके ही मार्ग में वो कई सारे अड़चन बना देते हैं और अपने काम को, अपने कार्य को उस जगह से वो अपना पूरा काम करके ही वो निकलते हैं और वो व्यक्ति ही कर्मवीर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कहा है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो नेक्स्ट स्टेप में बोला है सब तरह से आज जितने देश हैं फले फूले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले। इसका मतलब समझिए तो ये क्या कहता है, यहाँ पे ये कहता है कि आज जितना भी संपन्न देश है या जितना भी अच्छे देश हैं जो बुद्धि विद्या धन संपदा से परिपूर्ण है, वह आज हमारा देश भी है, हमारा भारत भी है और ऐसे देश ही कर्मवीरों के वीर कहे जाते हैं। कर्मवीरों के क्या कहे जाते हैं, वीर कहे जाते हैं और ऐसे कर्मवीर भारत में भी बहुत से जन्मे। आगे बढ़िए तो कहता है वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथों से ऐसे सपूतों के पले। इसका मतलब समझिए तो कहता है उन देशों, जिस देश की जितनी उन्नति हुई है, जिस देश की जितनी उन्नति हुई है उन देशों में उतने ही कर्मवीर हैं। ठीक है ना, जिस देशों में उन्नति हुई है उस देशों में या उन देशों में उतनी ही उन्नति हुई है और ऐसे सपूत ही पले हैं जो इस देश के रहे हैं। जो यहाँ से नेक्स्ट में बढ़िए तो कहता है लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। यानी कहता है इसका मतलब कि जब हमारे देश में बहुत ऐसे ऐसे कर्मवीर का जन्म होगा तो हमारे देश की हमेशा भलाई होगी, हमेशा देश समाज की उस भावना को समझेगी, उस चीज को समझेगी जिससे हमारी उन्नति हो, जिससे हमारे देश की और भी उन्नति 1 से 3 गुना 10 गुना 20 गुना हो। तो ऐसे लोग कर्मवीर के द्वारा ही संपन्न होते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, यहीं तक हम लोगों के इस चैप्टर में रहा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।